माता दी, मैं विमलेश कुमार त्रिपाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है, तो रुद्राभिषेक से संबंधित ही कुछ बात लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इस समय रुद्राभिषेक में बहुत से ब्राह्मणगण षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, लिंगतो भद्र आदि अनेक प्रकार की मंडल चक्र की संरचना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, तथा हवन करा रहे हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। रुद्राभिषेक में किसी भी वेदी का निर्माण नहीं करना चाहिए, हवन नहीं कराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक में तथा जो पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग में नाग की संरचना कर रहे हैं, नाग बना रहे हैं, नंदी बना रहे हैं, गणेश बना रहे हैं, कार्तिकेय जी को बना रहे हैं, उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग में जो अर्घा है, उसी अर्घा में भगवान के समस्त परिवार का, समस्त गणों का आवाहन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त विधि है। भगवान का जो अर्घा है, उसी अर्घा में समस्त गणों का आवाहन होता है और भगवान शंकर के पूजन के साथ ही समस्त गणों का, परिवारों का भी पूजन हो जाएगा। और जो भी लोग अपने घर में हवन करा रहे हैं, रुद्राभिषेक के समय वेदी बनवा रहे हैं, उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि इन सभी क्रियाओं को बंद करें, क्योंकि यह सर्वथा अनुचित है। देखिए, काशी विद्वानों का मठ है। काशी के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वे लोग भी यदि रुद्राभिषेक कराते हैं तो वे लोग भी वेदियों का निर्माण नहीं करते और न ही हवन कराते हैं। हवन और वेदी का निर्माण सर्वथा अनुचित है। कुछ ब्राह्मण लोग केवल जजमान को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करने से जिनके यहाँ अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, अभी तो ग्रह गोचर ठीक है, तो सामान्य चल रहा है, लेकिन ज्यों ही ग्रह गोचर परिवर्तित हुए होंगे, त्यों ही उनका अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि कर्मकांड अच्छे ढंग से नहीं कराया जाएगा, किया जाएगा, तो उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्रोक्त विधि का अनुपालन करें, जजमान को प्रभावित करने के चक्कर में ना पड़े। और बहुत से ब्राह्मणगण कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं कि देखिए, रुद्राभिषेक में लिखा हुआ है कि इन वेदियों का निर्माण करना चाहिए, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि इसका क्या अर्थ है। वेदियों का निर्माण यदि 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 1 महीने का यदि अनुष्ठान होता है, ये अथवा 1.25 लाख, 1 करोड़ आदि शिवलिंगों का यदि संकल्प करके अनुष्ठात्मक विधि से अभिषेक किया जाता है, तो ही वेदियों का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यदि किसी को मेरी वाणी से कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि किसी के पास कोई ठोस प्रमाण हो तो मैं जानकारी है तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वे साक्ष्य प्रकट करें। जय माता दी।